जैसे मैं सिमरन करता हूँ बाबा जी, लाइट के साथ आपका फॉर्म और महाराज जी का भी फॉर्म चेंज होता हुआ आता है। एंड उसके बाद जब साउंड जो लाउड होता है वो एक बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अंदर से कई बार मुझे ओम की आवाज़ आती है, और जो मैं अंदर देखता हूँ वो मुझे फिजिकल में भी नज़र आता है। तो विद योर ग्रेस बाबा जी, मैं वहाँ जितनी अप एंड डाउन्स थी वो आपके कारण, सिर्फ आपके भरोसे से मैं काट पाया। ऐसे है कि जो अंदर धुन है ना, हाँ जी, हम अपनी तरफ से जो हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव पड़े हुए हैं उनको लेकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये धुन कैसी है। अब वो धुन सभी के लिए एक जैसी है, ठीक है ना। अब जो इम्प्रेशंस हमारे मन के ऊपर पड़े हुए हैं, हमने उसी हिसाब से, अंग्रेज़ को पूछोगे वो कहेगा जी ये तो गिटार का साउंड है, हमें पूछेंगे हम कहेंगे सितार का साउंड है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हमें वी आर यूज टू, हमने तो उसी हिसाब से चलना है ना। सो चाहे हम उसको ओम का नाम दें या जो मर्जी दें, इट इज आवर पर्सपेक्टिव दैट वी थिंक वी आर हियरिंग दैट। ओके ओके, सो दैट इज टू गिव यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। बाबा जी, जैसे वो एक्सपीरियंस मुझे इंटरनली होता है, वो आउटर भी मुझे एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब आउटर भी आई हैव सीन, समटाइम्स आई हैव सीन द लाइट, आई हैव सीन योर फेस विल बी चेंज्ड एज अ फिजिकल बॉडी व्हेन यू आर इन द सत्संग। तो You are told not to pay attention to all this. Okay. Just pay attention, enjoy the light. Light is basically अंधेरा है, इट इज सिंबॉलिक ऑफ अज्ञानता, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं देता। लाइट इज सिंबॉलिक ऑफ सीइंग, ऑफ नोइंग, ठीक है। साउंड इज टू गिव अस अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। नाउ विद आवर इंटरप्रिटेशन वी कंफ्यूज आवरसेल्व्स, सो just enjoy that. The more you enjoy it, the more your consciousness will rise. If you start analyzing, analysis comes from the mind. आप मन को बीच में ले आए, ध्यान नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। okay, okay. Someone very close to me told me that you shine very brightly, especially at the time of giving drishti. My question is, why can't I see that? I have absolutely no idea, sister. You see, I mean, everybody sees what they want to see. It doesn't change me. Somebody sees darkness and somebody sees light. So that's what they are seeing, na? The reality is very different. So until the reality is what you will face within. On the outside, we have different experiences. Somebody sees you as a terror, and somebody sees you as kind, and somebody sees you as anything. So don't go by other people's experience. You have to go on your experience, what you see, what you feel. बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन निराकार के संदर्भ में है। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कीनोपनिषद में कहा गया है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये नहीं देखती, जो देखने वाला है वो अलग है। जो कान है सुनने वाले, ये कान नहीं है, ये आत्मा में जो कान होते हैं जो उसमें होती है। तो जो ये ब्रह्म है, ये सारा बताने के बाद कहते हैं कि आप ब्रह्म को जानने की कोशिश करते हो। अगर आप कहते हो कि ब्रह्म को आपने जान लिया तो आप ब्रह्म को नहीं जानते। अगर आप कहते हो ब्रह्म को नहीं जानते तो आप ब्रह्म को जानते हो, मतलब निराकार गुरु को। मतलब ऐसा क्या है कि उसको इंसान नहीं जान सकता। प्लस एक चीज मेरी और डाउट है कि जो निराकार भगवान है और मेरी ब्रह्म है, जब मैं निराकार में लीन होता हूँ तो क्या चेंजेस होते हैं? मतलब क्या हम एक हो जाते हैं निराकार और, या मेरी एंटिटी अलग रहती है? उसके बाद जैसे मैं बॉडी में तो रहूंगा, निराकार मतलब उसकी क्वालिटी वाइज ज्यादा है, हमारा जो ब्रह्म है वो कम है, जो चेतना ही है बेसिकली। नहीं बेटा, आप अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो, इस वक्त जो हमारा दायरा है वो शारीरिक है। हम सब कुछ शरीर के जरिए देख रहे हैं। अब शरीर के दायरे में ये आंखों की जरूरत है, इन कानों की जरूरत है, मगर जब हम शरीर के जरिए हम आगे रूहानियत के दायरे में जाएंगे तो वहाँ ये आंखें, इनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि दुनिया कहती है आंखें खोल के देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कानों से सुनो, वो कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, वो कहते हैं मरना सीखो। और वाणी कहती है से अखियां बेअन जिन्नी दिसंदो मापरी।
कि वो आंखें जिनके साथ मालिक के दर्शन करने हैं वो और है। सो जब हम इन आंखों को बंद करेंगे तब वो तीसरी आंख खुलेगी, तब उसके सच्चे दर्शन होंगे, वो रूहानियत के दायरे में। सो हमने अपने शरीर के जरिए रूहानियत के दायरे में आना है, तब हम शारीरिक इन चीजों से आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारी कॉन्शियसनेस चेतना है बेसिकली, जो वो निराकार से मिलती है, मिलेगी नहीं। इस वक्त जो आपकी आइडेंटिटी है आप शरीर को देख के बना रहे हैं। हाँ। जब रूहानियत के दायरे में जाएंगे तब हमें एहसास होगा कि हमारी जो असल आइडेंटिटी है वो तो आत्मा है, और आत्मा परमात्मा की अंश है। तो मर्ज होना मतलब क्या होता है, लीन होना क्या होता है? मर्ज तो तब होगा जी अगर अलग होगी। मर्ज तो तब होगा अगर आत्मा परमात्मा से अलग है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर आत्मा है, मगर इस भेद को कोई विरला ही पहचान पाया। सो एहसास हम भजन बंदगी के साथ जब हम उस अवस्था से ऊपर जाएंगे, शरीर के रूहानियत के दायरे में जाएंगे, तब हमें उसका एहसास होगा। वहां हमने कहीं नहीं जाना, हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एहसास चाहिए कि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। ओके, तो उसके बाद कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप है, तो उसके बाद वो आनंद आता है। मतलब मैं क्या मोटिवेशन रहे मेरा, मतलब वहां पे जाने के लिए, क्या वहां पे कोई ब्लिस है, आनंद है जो कंटिन्यूअसली मिलता है, जो यहाँ पे नहीं मिलता, मटेरियल नेचर में नहीं मिलता? अरे भाई मेरे, जब आप खुद परमात्मा बन गए तो बात ही खत्म हो गई। छोटे कतरे की क्या हस्ती है, अगर वही छोटी सी बूंद वो समुन्द्र में जाके मिल जाती है तो समुन्द्र बन जाती है, बेअंत हो जाती है। तो ये चीजें महसूस करने वाली हैं, लफ्जों के साथ समझने की नहीं है। हम भजन बंदगी करेंगे, शरीर की अवस्था से आगे बढ़ेंगे, तब हमें इन चीजों का एहसास होगा।